हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग होगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए। जिनकी भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ये रीडिंग है उनके लिए। देखेंगे कि क्या है आपके पार्टनर की एनर्जीज। आप नो कॉन्टैक्ट में हो, आपको नहीं पता चल रहा है कि उन क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, फिर उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। सो इस रीडिंग के थ्रू आपको वो सारी चीज़ें पता चलेंगी। सो अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है और वो कैसा फील कर रहे हैं अभी। सो लेट्स से शुरू करते हैं रीडिंग को, देखते हैं क्या आता है। सो पॉजिटिव रहिएगा गाइस। Ace of Wands and Death, okay. 5 of Cups and Sun, all right. Queen of Pentacles and 8 of Swords, okay. I hope कि कैमरे में सारे कार्ड्स आ रहे हैं। यस Nine of Cups and 8 of Cups, 10 of Cups and 4 of Pentacles, okay. बॉटम द डेक से हमारे पास है 5 of Wands, Temperance, the Emperor, 9 of Pentacles, Hangman and Page of Pentacles, okay. ऑलराइट, सो सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देती हूँ। यहाँ पर जो साइन है वो है स्कॉर्पियो, लियो, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। स्ट्रॉन्ग साइन है एक्वेरियस, कुंभ राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, लियो, सिंह राशि स्ट्रांगली है, सैजिटेरियस, एरीज, धनु राशि, मेष राशि भी स्ट्रांग है। ऑलराइट, फर्स्ट थिंग कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक रहे हैं, आई फील, ओके। एंड आपसे एज में काफ़ी बड़े भी हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि ये किसी न किसी रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे हैं, ठीक है, ये हो सकते हैं। बट आई फील कि आपके पार्टनर जो हैं, एक तरीके के मैं बोलूँ कि उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि हर कोई उनके रिस्पेक्ट करता है, ठीक है, ऐसी पर्सनालिटी है उनकी। बहुत सीरियस रहते हैं, थोड़े रूड भी हैं, ईगोस्टिक बहुत ज़्यादा है उनके अंदर, ईगो ये तो ज़रूर दिखता है। आपके पार्टनर जो है बहुत कंट्रोल करके रखते थे, आई फील, ओके। एंड आप काफ़ी ज़्यादा, आपको ये फील होने लगा था कि इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा हद से ज़्यादा ही कंट्रोल कर रहा है। एंड आपने एक इमोशनल कनेक्शन इनके साथ बना लिया था, जिसकी वजह से आप जो हैं, ये जो भी जैसे भी कर रहे थे, आपको सब कुछ अच्छा लग रहा था। ये एक तरीके से मैं बोलूँ कि अगर किसी बात को लेकर के, फॉर एग्ज़ाम्पल, आपसे छोटी सी भी कोई गलती होती थी तो ये आपको डांटते थे, तो आप उसमें भी अपना प्यार ढूंढ लेते थे भी। आपने इस तरीके का कनेक्शन इनके साथ बना लिया। बट धीरे धीरे जब वक्त गुजरा तो आपको कहीं ना कहीं ये फील हुआ कि ये चीज़ ठीक नहीं है। आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें, प्यार तो ठीक है, लेकिन वो चीज़ें आपने इतनी ढीली छोड़ दी, उसमें इतनी ढील छोड़ दी कि वो चीज़ें कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। आपके पार्टनर का वैसा बिहेवियर कुछ ज़्यादा ही बिगड़ने लगा और वैसा बिहेवियर उनका बनने लगा।
गलतियाँ ये करते थे, आप एक्सपेक्ट करते थे कि माफ़ी मांगेंगे क्योंकि इन्होंने आपको हर्ट किया, बट बात ये है कि ये माफ़ी नहीं मांगते थे बल्कि अपने पूरे ईगो में रहते थे। फील ऐसा करवाते थे जैसे कि गलती आपसे हुई है और आप हमेशा परेशान ही रहते थे। आपको ये इंसान कभी समझ में नहीं आता कि ये क्या करता है, कब क्या करता है। आप जितना कोशिश करते हो ना कि इसको समझो या फिर कुछ भी ये उससे एक कदम आगे ही निकलता है। आपको इन्होंने हर्ट किया, अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपसे माफ़ी मांगे, बट ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना तो दूर आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है, फिर बात भी नहीं हो पाती आपसे ना। आप परेशान रहते हो कि ऐसा क्या है, गलती उसकी है, उसके बावजूद भी वो पूरा भाव मुझे दिखा रहा है, वो ऐसे दिखा रहा है जैसे कि मैंने गलती कर दी, जैसे कि मैंने हर्ट कर दिया। सो ये सारी चीज़ें आई फील की होती रही हैं और इसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में झगड़ा भी बहुत हुआ है। हमेशा से माफ़ी आपने मांगी है आगे से, चाहे गलती आपकी रही हो चाहे गलती उनकी रही हो। और एक यही रहा है कि आपने हमेशा बैलेंस बनाने की कोशिश की और एक इमोशनल कनेक्शन इनके साथ बनाने की कोशिश की। बट एक चीज़ मुझे यहाँ पर ये ज़रूर दिखती है कि आपने अपनी तरफ से इमोशनली आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए इस रिलेशनशिप में, बट आई फील कि आपके पार्टनर जो इतने इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हुए थे, आई फील कि वो बहुत दिमाग से चल रहे थे, वो कुछ इस तरीके के इमोशंस में नहीं थे। ठीक है, जैसे इमोशंस आपके थे, जैसे कि आप हर चीज़ में प्यार ढूंढ लेते थे, जैसे अगर वो रोक टोक कर रहे हैं, शक कर रहे हैं या फिर आपकी गलती होने पर आपको डांट भी रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं, बहुत कुछ सुना रहे हैं, आप उसमें भी प्यार ढूंढते थे। आपको लगता था कि ये हक है उनका, सो इट्स ओके, एंड आप उसमें भी प्यार ढूंढ लेते थे। बट वो चीज़ें एक दिन बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि वो हर्ट करने लगी। एंड आई थिंक कि आपको ये चीज़ मालूम भी है कि आपने कुछ ज़्यादा ही उन्हें ढील दी और इस चीज़ का आपको अभी भी काफ़ी बारी रिग्रेट होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, थोड़ा सा मुझे स्ट्रिक्ट होना चाहिए था। सो ये मुझे यहाँ पर डेफिनेटली आपका नज़र आता है। एंड उसके बाद इस बातचीत ना होने के बाद, सेपरेशन में जाने के बाद, नो कांटेक्ट होने के बाद में तो और भी इश्यूज़ हुए होंगे और फिर तो थर्ड पार्टी एंड ये सारी चीज़ें तो बनी रहती होंगी बिकॉज एक हो जाता है ना इंसान, एक खुला हो जाता है। सो कहीं ना कहीं उसकी कुछ बाउंड्रीज नहीं रहती हैं फिर, सो वो भी इशू हो सकते हैं। बट उससे पहले आई थिंक ये हुआ है। ठीक है, ये मुझे डेफिनेटली नज़र आता है। बट नाउ अभी की हम एनर्जी की बात करते हैं कि अभी आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। सबसे पहली बात तो आपके पार्टनर का जो मुझे यहाँ पर दिखता है, दो तीन कार्ड्स ऐसे हैं जो कि मुझे ये बताते हैं कि आपके पार्टनर लो फील करते हैं। ठीक है, स्टक फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और 2-3 कार्ड यहाँ पर कुछ और ही बताते हैं। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। अगर थर्ड पार्टी इश्यूज़ बने हैं, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट में जाने के बाद, सो आई फील कि थर्ड पार्टी के साथ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है इनका। आप नो कॉन्टैक्ट में हो और कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हुआ है, आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन आया है, सो मुझे नहीं लगता कि कुछ अच्छा चल रहा है। अगर थर्ड पार्टी इश्यूज़ है तो अगर आप देखो तो 5 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ था, जिसके साथ में अगर आप देखो तो डेथ का कार्ड है। तो एक तरीके से ये मान लो कि वहाँ पर भी वही ईगो एंड वही सारी चीज़ों की वजह से अगर थर्ड पार्टी के साथ कोई किसी तरीके का कुछ था, सो वो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ठीक है, आप सोचो कि बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं दिखती। ठीक है, वो एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन थी बहुत ज़्यादा, क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है एस ऑफ वांड के कार्ड के साथ कि फ़िज़िकल अट्रैक्शन थी, किसी तरीके की अट्रैक्शन थी जिसकी वजह से वो रिश्ता था। और अब वो रिश्ता इतना मजबूत नहीं है, उसकी नींव हिल चुकी है। ठीक है, सो ये ज़रूर मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो राइट नाउ आपके पार्टनर थोड़ा सा लो और थोड़ा स्टक फील करें। इनको नहीं समझ में आ रहा कि इनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इनको मूव ऑन करना चाहिए या रुकना चाहिए, इनको नहीं समझ में आ रहा थर्ड पार्टी के साथ अगर कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं तो। ठीक है, इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा स्टक है, ये यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है। आपके पार्टनर पता है इस चीज़ के बाद में क्या है कि अभी तो इस चीज़ में काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे एंड बहुत ऐसे हो रखे थे कि इनको कुछ दिख ही नहीं रहा था, ना आगे का ना पीछे का, राइट। बट आई फील कि अब जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो उसके बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं अभी भी इन्होंने ना, जैसे कि आपके कोई भी आपके दी हुई चीज़ें हैं,
ठीक है, जो कि आपने इनको बहुत प्यार से दी थी। आई फील कि इन्होंने उस चीज़ को संभाल के रखा है। आई फील कि उसकी इन्होंने रिस्पेक्ट की है एंड उसको संभाल के रखा है। वो चीज़ें अभी भी इनके पास है, ठीक है। उन चीज़ों को अभी भी ये देखते हैं, उन चीज़ों को अभी भी ये संभाल करके रखते हैं। नो डाउट यहाँ पर क्लियर दिखता है। और दूसरा यहाँ पर ये भी है कि ये जो चीज़ हुई है ना अभी, ठीक है, इनकी लाइफ में जो भी हुआ है अभी, उसके बाद में इनको ये चीज़ ज़रूर समझ में आई है कि एक परफेक्ट पार्टनर क्या होता है, ठीक है। और कोई अच्छा इंसान जो कि दिल से काफ़ी अच्छा है, वो क्या होता है, इनको इस चीज़ ने रियलाइज़ करवाया। दूसरी चीज़ ये भी है कि आपके पार्टनर को ये भी फील हुआ है कि कहीं ना कहीं इनका जिस तरीके का बिहेवियर है, जिस तरीके से कंट्रोल करते हैं हर चीज़ में, तो हर कोई उस बिहेवियर को नहीं लेगा, वो हर कोई उसको नहीं सहन करेगा, ठीक है। सो मे बी यहाँ पर भी मुझे वही दिख रहा है कि आपके पार्टनर उन सारी छोटे छोटे जो चीज़ें हैं उनको जो है समझ रहे हैं, एंड जो कि इनको समझ में नहीं आ रही थी। एक आँखों पे पट्टी बंधी थी जैसे कि यहाँ बंधी हुई है और इनको नहीं समझ में आ रही थी। बट आई फील कि इंसान जब आपसे दूर हुए तो उनको समझ में आई है वो चीज़ें, एंड डेफिनेटली समझ में आती है। जब तक हमारे पास कोई चीज़ है हमें उसकी वैल्यू नहीं होती, लेकिन जैसे वो चीज़ जाती है 1-2 दिन बाद हमें उसकी वैल्यू समझ में आती है कि आखिर वो चीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट थी हमारे लिए, राइट। सो कहीं ना कहीं इनको समझ में आ रहा है कि जो एक पार्टनर इनके साथ रह सकता है या फिर जिसके साथ ये खुश रह सकते हैं वो आप हो, ठीक है। ये चीज़ इनको समझ में आई है। बट आपको एक बात बताऊँ कि जो इस तरीके की फीलिंग्स है ना इनकी, उसको ये छुपाते हैं, उसको ये जाहिर नहीं होने देते कि ऐसी कुछ फील कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप इस कार्ड को देखो तो इंसान जो होल्ड कर रहा है, राइट, तो ये चीज़ों को होल्ड करते हैं, ये हर चीज़ को बाहर नहीं निकालते हैं। या आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं या आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि आप जो है आपके साथ ये खुश रहेंगे, मान रहे हैं कि आप बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर हो, आप इनके लिए परफेक्ट हो। बिकॉज इनका जिस तरीके का बिहेवियर है, जिस तरीके का नेचर, उसको हर कोई सुन के नहीं लेगा। और दूसरा यहाँ पर ये एस ऑफ वंड का कार्ड जो कि बताता है कि एक अट्रैक्शन आपके साथ भी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इनको। ऐसा नहीं है कि आप में इंटरेस्टेड नहीं है, इंटरेस्ट तो इनको है आप में भी, बट आपके लिए क्या कर रहे हैं कि चीज़ों को छुपा रहे हैं। अब मैं आपको सीधी बात बताती हूँ। बात यहाँ पर ये है कि इंसान जो है ना, जो सही इंसान है ना, उसके सामने कभी नहीं रोता, ठीक है, कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ या मैं ऐसा फील कर रही हूँ। ये बेशक ये जो भी थर्ड पार्टी थे उसके सामने इन्होंने कुछ भी ड्रामे किए या कुछ भी इन्होंने बोला कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ या कैसा फ़ील कर रही हूँ, जो भी है, लेकिन इनको आपके सामने वो चीज़ नहीं शो करनी है। क्लियर बात तो यहाँ पर ये है। तो आपके लिए तो ईगो है, लेकिन दूसरों के लिए ईगो नहीं है। दूसरों के लिए तो सोच रहे कि मैं पलट करके जाऊँ, एक बार सोच रहे हैं कि मैं पलट के जाऊँ, लेकिन आपके बारे में ये कि मैं ये भी ना बताऊँ कि फ़ील क्या कर रहा हूँ या फ़ील क्या कर रही हूँ। आपको बताने के लिए इन्हें 100 बार सोचना पड़ रहा है, आपको बताने के लिए इनको स्टक फील हो रहा है। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है, इससे एक चीज़ पता चलती है कि ये परवाह नहीं करते कि बाकी लोग इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, फिर बाकी लोगों के सामने इनकी इमेज क्या बन रही है। इनको फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात का कि आप इनके बारे में क्या सोचते हो। ये आपके सामने अपनी इमेज बिल्कुल नहीं ख़राब करना चाहते। इनको पता है कि इन्होंने जो किया उसकी वजह से इमेज ख़राब हुई, लेकिन इनको ये भी पता है कि कहीं ना कहीं उतनी भी नहीं हुई जितनी इनको ऐसा फील होता है। अब इनकी गलतफहमी भी हो सकती है। इनको लगता है कि अगर ये अब वापस आपकी लाइफ में आते हैं या फिर आपको शेयर करते हैं अपनी फीलिंग्स, तो ये बेवकूफ़ दिखेंगे। ऐसा दिखेगा कि ये लड़का या फिर ये लड़की कितना पागल हो गई है, एंड आप इनको लगता है कि आप भाव खाने लगोगे। तो ये इनका एक थॉट है, ये जो है हकीकत भी हो सकती है और ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम भी हो सकता है आप बोल भी दो, हो सकता है आप ना भी बोलो, बिकॉज मुझे नहीं पता ना आपका भी कि आप कौन से थॉट प्रोसेस में आप हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, बिकॉज मैं आपकी एनर्जी यहाँ पर नहीं देख रही हूँ। बट आपके पार्टनर का ये थॉट ज़रूर है। इनको लगता है कि अगर ये वापस आएंगे तो बेवकूफ़ कहलाएंगे, इसीलिए तो चीज़ों को छुपा रहे हैं अभी, इसीलिए कुछ खुल के नहीं बोल रहे हैं ये। एंड आई फील कि काफ़ी टाइम भी हो गया सेपरेशन को, जिसकी वजह से भी इनको ये एनर्जी आ रही है कि इतना लेट हो गया और फिर अब दोबारा से जाना कितना, पता है ये क्या है,
इनका ये है कि अचानक से कहीं मिल गए तो ठीक है, अचानक से नहीं मिले तो आगे से नहीं जाना। एक तो होता है ना कि सडनली कोइंसिडेंटली मिल गए, ठीक है, तो बात कर ली, एक मौका मिल गया बात करने का कि भाई कोई भी, ना तो आप जाना चाह रहे थे इनकी साइड, ना वो आना चाह रहे थे, वो तो अचानक से मिल गए और बात शुरू हो गई। तो वो चीज़ तो ठीक है, वहाँ पर तो ये हर चीज़ शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर तो सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये कि आपको आगे से कॉल कर दें, आपको आगे से मैसेज कर दें, इस चीज़ में खुद को छोटा महसूस करेंगे ये। बट कोइंसिडेंटली या सडनली कहीं मिल गए तो ये आपसे अच्छे से बात करेंगे, ये मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आता है। सो इनका जितनी भी प्रॉब्लम है ना, उसका सिर्फ एक ही, ये जो 3 लेटर्स है ना, यही है बस, ईगो, यही है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है इनकी। ईगो ही है इनको, जो कि रियलाइजेशन होने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ने दे रही। तो इनकी ईगो में से, मैंने उन कार्ड से देखकर ही बोला था कि ईगो बहुत बड़ी है इनकी, और यहाँ पर भी वही झलक रहा है। बट इट्स ओके, कुछ कार्ड्स और देखती हूँ मैं आपके लिए। अब देखो, जिसको मिलना है ज़िंदगी में वापस, वो कभी किसी से रुकता नहीं है, राइट। तो इनसे अगर आपका मिलना लिखा है तो आप डेफिनेटली इनसे मिलोगे, वो कोई रोक ही नहीं सकता। लेट्स सी। पास्ट लाइफ्स, द फूल, न्यू बिगिनिंग तो चाहते हैं आपके साथ, क्या करें। अबंडेंस, वी आर द वर्ल्ड, यस। करेज, न्यू विजन, पोस्टपोनमेंट, वही एनर्जी निकल के आई है। बॉटम द डेक से बर्डन, काफ़ी ज़्यादा बर्डन तो ये डेफिनेटली ले ही रहे हैं, ऑलरेडी बर्डन तो ये ले ही रहे हैं। गिल्ट भी है इनको, यस डेफिनेटली। 4 कार्ड्स मैंने यहाँ लिए, तो मैं बॉटम ऑफ द डेक से भी 4 कार्ड्स देखूंगी। द माइजर एंड साइलेंस से देख लीजिए किस तरीके से आए हैं ये कार्ड्स। देखो, काफ़ी ज़्यादा बर्डन भी है इनको, गिल्ट भी है, और माइजर का कार्ड यहाँ पर बताता है अगेन वही, ईगो और खुद के बारे में सोचना सिर्फ, इसीलिए साइलेंस का यहाँ पर कार्ड है। इन्होंने अगर एक चुप्पी बनाई हुई है, गिल्ट है, रिग्रेट है इनको, और उस बात की टेंशन भी है, लेकिन उसके बावजूद भी इंसान जो है खुद के ईगो को आगे रख रहा है। थोड़ा सा सेल्फिश ज़रूर ये इंसान मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, कि सेल्फिश है, खुद के बारे में अभी भी बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं, सिर्फ खुद को ही सही मानना है, खुद की तो गलती देखनी ही नहीं है, कुछ वैसा ही मुझे यहाँ पर दिखता है। बट सी यहाँ पर क्या है, पास्ट लाइफ्स एंड द फूल। पास्ट में जो कुछ हुआ ना, उसको छोड़ कर के एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बट इस न्यू बिगनिंग में इनको एक रिस्क नज़र आ रहा है, ठीक है। रिस्क अगेन वही कि आप कहीं इनको बेवकूफ़ ना समझ लो, या फिर ये कहीं छोटे ना बन जाए, कहीं ये आपके सामने इनकी इमेज ये निकल के ना आए कि बेटा आ गई समझ में, बस ये वो नहीं चाहते हैं। ये पता है, आना भी चाहते पर इस तरीके से कि आपको ये लगे कि हम तो कोइंसिडेंटली मिल गए और बात हो गई शुरू, तो फिर से शुरू हो गई। ये अगर मतलब कि आप ये चाहते कि अगर अपने फ्रेंड्स को भी बताओ तो ये बताओ कि हम वहाँ मिले थे तो बात शुरू हो गई, ऐसा नहीं कि उसने मुझे कॉल किया था, पता है तुझे उसने मुझे कॉल किया था, उसने कल मुझे मैसेज किया था इतने दिनों बाद, उसको आ गई है समझ में। सो ये चीज़ें जो है ना, ये इंसान एक्स्ट्रा सोच रहा है, पता है, एक्स्ट्रा सोच रहा है। आप चाहे ऐसी बातें करो चाहे ना करो, पर ये सोच रहा है, ठीक है। सो न्यू बिगनिंग तो चाहते हैं, बट उसके लिए रिस्क है, इनको लग रहा है रिस्क है इसमें। और दूसरा यहाँ पर ये है कि हिम्मत तो चाहिए भाई, करेज की तो ज़रूरत पड़ेगी, हिम्मत तो डेफिनेटली चाहिए। सो वो हिम्मत कहीं ना कहीं इनको नहीं मिल पा रही है, वो हिम्मत बस यही सोच के टूट रही जो कि मैंने आपको बताई, ठीक है। अदरवाइज़ तो ये अपनी, ये देखो वी आर द वर्ल्ड है, इतने सारे लोग हैं, जब इसने इतने सारे लोगों की अलग अलग देखो, इन सब का किसी का पैर कैसे है, किसी का पैर कैसे, सबकी पोजीशंस एंड पोस्चर्स बिल्कुल अलग अलग है, डिफरेंट है।
तो इनको समझ में आई है ये चीज़ कि दुनिया में हर तरीके के लोग हैं और लोगों में बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारी चालाकियाँ हैं, बहुत सारे लोग, कोई कैसा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है। बट ये मैं बता सकती हूँ कि अभी तक ये जिनसे मिले हैं उनमें से तो आपसे बेहतरीन इनको कोई मिला नहीं है। उनमें से तो इनको यही लगता है कि आप सबसे बेहतरीन हो और अबंडेंस आप ही के पास इनको दिखती है। ये तो इन्होंने देख लिया है। एंड दूसरी बात यहाँ पर ये है कि कुछ तो आइडिया लगाएंगे। अभी तो चीज़ों को ये टाल रहे हैं, ठीक है। अभी तो अपनी फीलिंग्स, इमोशंस जो भी आपके लिए आते हैं उनको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, टालने की कोशिश करते हैं। और आपकी याद आती है तो उससे फोकस हटा के कहीं और ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। ऐसा हो रहा है। बट कुछ ना कुछ सोच भी रहे हैं उसी के साथ, ठीक है। कुछ इस तरीके का कोई आइडिया, कोई ऐसा तरीका कि जिससे ये फील हो कि आप अपनी तरफ से नहीं आए हो, ये तो बस कोइंसिडेंटली हो गया, ठीक है। ताकि आप ये ना कह सको अपने फ्रेंड्स के आगे कि उसने मुझे पता है, उसने मुझे कल कॉल किया था इतने दिनों बाद, पता है उसने कल मुझे मैसेज किया था। नहीं, ये कुछ ऐसा कि अरे वो तो ऐसे मैं गई थी, वो भी आया था, या फिर वो आई थी, मैं भी गया था, तो मिल गए और हो गई बात। तब बात हो गई थी तो फिर काफ़ी अच्छे से बात हुई दोनों के बीच में, सब कुछ शॉर्ट आउट हो गया। तो उस पर तो ये भी नहीं है कि आपने बात शुरू किया, उन्होंने बात शुरू की। बस इनका पंगा यही है, ठीक है। इनको बस आगे से नहीं आना। मन तो करता है इनका बात करने का, लेकिन इनको आगे से नहीं आना, अपना ईगो रखना है इनको ईगो की सबसे बड़ी दिक्कत है। बट इट्स ओके, ये कोई बात नहीं, होने दो। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगेन वही मैं बोलूँगी। मैं तो ये देख लेती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। उनको करने दो जो कर रहे हैं, आप टेंशन फ्री रहो। ओके, रिकवरी, डेस्टिनी, पैशन, एक और कार्ड लूँगी, क्वेस्ट, ओके, फसाद, क्रिएशन, ट्रिकरी एंड डिस्कवरी। सो आपके मन में कभी ये सवाल नहीं उठता कि ये सारी चीज़ें हुई क्यों हैं आखिर? आप तो हमेशा लॉयल रहे हो, आपने तो हमेशा अपना 100% दिया है, फिर आपके साथ ऐसा क्यों हुआ है? कभी ये क्वेश्चन आया है मन में? आई फील एक बार नहीं, काफ़ी बार ही आया है। बहुत क्वेश्चन किया आपने कि आप इतना पैशनेट फील करते हो उनके लिए, उनकी तरफ से वो पैशन क्यों नहीं दिखता है, राइट? बहुत बारी क्वेश्चन आपने किया है, खुद से भी किया और यूनिवर्स से भी किया है। सी, यहाँ पर उसका आंसर है, एक्चुअली यूनिवर्स चाहते थे कि आप जो हैं, सबसे पहली बात तो खुद को पहचानो कि आप आखिर हो क्या, और ख़ुद की वैल्यू करो और सेल्फ लव पर फोकस करो। सेल्फ डिस्कवरी का ये कार्ड है। सो आप खुद को जानो, ये यूनिवर्स चाहते थे। दरअसल बात ये थी कि आप खुद को भूल गए थे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ही खो गई थी उनके प्यार में। सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहते थे कि आप जो है खुद को पहचाने, ठीक है। इसलिए ये सारी चीज़ें यूनिवर्स ने क्रिएट की हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रिएशन का कार्ड है, ताकि आपके पार्टनर का जो असली चेहरा है वो भी आपके सामने आए। आपके पार्टनर के जो आपको गलतियों में प्यार नज़र आता था, जो उनके गलत बिहेवियर में आपको प्यार नज़र आता था, वो चीज़ें आपके सामने आए। इसलिए ये सब हुआ। ज़रा सोचो, आपको पहले उन बातों में प्यार नज़र आता था, बट धीरे धीरे ऐसा क्या हुआ कि आपको वो बातों में प्यार की जगह वो बातें आपको हर्ट करने लगी। वो चीज़ें जो कि ये शक करना हो या कंट्रोल करना हो, जो भी था वो इसीलिए हुआ। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उस चीज़ को रियलाइज़ करो। दुनिया ऐसी नहीं चलती है, रिलेशनशिप ऐसे नहीं चलता है, ठीक है। रिलेशनशिप में जहाँ पर दोनों साइड से रिस्पेक्ट हो और दोनों साइड से अंडरस्टैंडिंग हो, वो रिलेशनशिप बेहतरीन चलता है। अब सिर्फ आपके पार्टनर आपके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं तो वो रिलेशनशिप अच्छा नहीं चलेगा। आज नहीं तो कल वो जो दिक्कत आपने फेस की है ना, कि हर्ट करने वाली, वो आज नहीं तो कल आपको फील होगी। आपके पार्टनर को अगर आप इस तरीके से ही ढील देते रहोगे तो वो और ज़्यादा वैसा बिहेव करेंगे आपके साथ। सो एक टाइम पे जाकर के उनका वो उस तरीके का बिहेव करने का लेवल इतना बढ़ जाएगा कि आपके सहन शक्ति से बाहर हो जाएगा। सो वो सिचुएशन में नहीं चाहते यूनिवर्स कि रिलेशनशिप पहुँचे, उससे पहले ही सुधार हो जाए, यही चाहते हैं, ठीक है। आपकी डेस्टिनी में है ठीक है।
आपकी डेस्टिनी में ये हैं और वापस से भी आएंगे, मिलोगे फिर से आप, बात होगी आप में। लेकिन इस बारी आपसे एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ एक्सपेक्ट की जाती है कि आप सिर्फ ना उनको मौका दीजिएगा कि वो अपनी तरफ से आपके लिए शो करे कि क्या वो फील करते हैं और कितनी फीलिंग्स हैं आपके लिए और कितना पैशनेट फील करते हैं, ठीक है, और कितना एफर्ट्स डालना चाहते हैं, या फिर वो आपसे कितना प्यार करते हैं, या फिर कितनी इम्पॉर्टेंट हो आप उनकी लाइफ में, ठीक है। सो जो आपने पहले किया वो गलती आप ना दोहराएं, सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये है। एंड दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि आए तो आप क्वेश्चन ज़रूर करना अपने पार्टनर से, बिना क्वेश्चनिंग के तो छोड़ना भी मत, ठीक है। बिकॉज़ जब तक डाउट क्लियर नहीं करोगे तो इस रिकवरी का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो बातें दिल में रह जाएंगी। तो बातों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो डेस्टिनी में तो है वो आपके, एंड वापस आप फिर कभी मिलोगे भी, लेकिन यहाँ पर आपसे यूनिवर्स यही चाहते हैं कि आप जो है इस बार वो पहले वाली गलती ना करें, और दूसरा उनसे आंसर्स मांगे, क्वेश्चंस करें। बिकॉज़ अगर इस रिलेशनशिप को आप अच्छे से आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपके क्वेश्चंस की वजह से क्या होगा कि आपके क्वेश्चंस की वजह से एक तो आपके दिल में जो बातें हैं वो क्लियर हो जाएंगी, कोई डाउट, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी तरीके का मन में जो एक बोझ है वो नहीं रहेगा। तो आप बहुत लाइटली और बहुत प्यार से इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा पाओगे। दूसरा ये भी होगा कि जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपकी एक पर्सनालिटी निकल के आएगी, बिकॉज़ आज तक आपने उनसे कभी क्वेश्चनिंग नहीं की है। आपने यही कहा है कि नहीं नहीं, मुझे तुम पे ट्रस्ट है और मुझे कुछ नहीं पूछना, मुझे विश्वास है अपने प्यार पे, यही कहा है ना आपने। सो बस इस बार ये नहीं कहना है आपने, इस बार क्वेश्चन करना है, ताकि आपकी एक अलग पर्सनालिटी निकल के आए कि देखो, उनको ये फील हो कि आप भी क्वेश्चन कर सकते हो एंड आप भी कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू को समझ गए हो, और आप पहले जैसे नहीं रहे हो कि जो कि सुन के लेगा, या फिर इतने मासूम नहीं हो कि आप उनके उस बैड बिहेवियर में, बैड एटीट्यूड में प्यार ढूंढ रहे हो। नहीं, मैच्योरिटी आपके अंदर आई है, ये चीज़ उनके सामने जाएगी जब आप क्वेश्चन करोगे। एंड क्वेश्चन बहुत क्लियर होना चाहिए आपका, घुमाया फिराया नहीं होना चाहिए कि आप सोचो कि इनको ये बात हर्ट ना हो जाए तो घुमा दूँ थोड़ा क्वेश्चन को, नहीं, बिल्कुल सीधा बोलो 2 शब्दों में, बुरा लगे चाहे भला लगे, आपको अपने आप के आंसर्स चाहिए, उन्हें क्लियर करो। इससे क्या होगा कि आपके पार्टनर की आंखों की पट्टी जो भी थोड़ी बहुत और बंदी है वो भी खुल जाएगी, और उनको समझ में आएगा कि अगर इस पर्सन के साथ रहना है तो कैसे डील करना है। ओके, सो यही है को आपके लिए सीधा जो आपके लिए गाइडेंस है वो यही है, और यही चीज़ शायद आपको रियलाइज़ भी करवाई है ये सारी जो भी हुआ है इस सिचुएशन ने, ये इस टाइम ने, ये सारी चीज़ें आपको रियलाइज़ भी करवाई। आई थिंक मुझे ये सब बताने की भी ज़रूरत नहीं थी, आप खुद समझदार हो, आप खुद यही करने वाले हो, आपको खुद को पता है क्या करना है। बस मुझे इतना बोलना था कि आपकी डेस्टिनी में है कि वापस से आप मिलोगे। ओके, बट ये चीज़ मुझे बताना भी ज़रूरी था, क्योंकि कुछ लोग अभी भी इतने मासूम हैं कि उनको वो चीज़, वो मैसेज शायद उन तक पहुंचना था, यूनिवर्स से चाहते थे। ऑलराइट, इसीलिए मैं इतना डिटेल में समझाती हूँ, बिकॉज़ जब मुझे ये काम मिला है तो मैं उसको क्यों ऐवी ही चलो ठीक है ये तो पता ही होगा, ये तो पता ही होगा करके क्यों छोड़ूँ मैं हर छोटी चीज़ को बताना चाहती हूँ, ताकि अगर किसी को थोड़ा भी कोई भ्रम है तो वो भी ख़त्म हो जाए। इसीलिए मैं इतना एक्सप्लेन करती हूँ हर चीज़ को। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।